ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि आत्मज्ञानी व्यक्ति, जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के सामने कंकर पत्थर आ जाए, सोना आ जाए, हीरे जवाहरात आ जाए, वह सबको एक नज़र से ही देखता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी चीज़ में मोह माया नहीं है। उसका सारा मोह माया वह अपना त्याग चुका है, तो उसके लिए कंकर पत्थर के समान ही वह हीरे जवाहरात आदि हैं। लेकिन जो सांसारिक भोग विलासों में विलुप्त जो व्यक्ति आसक्त है, उसके लिए तो कंकर पत्थर है, सोना हीरे जवाहरात उसके लिए बेशकीमती चीज़ें हैं, और उसका रुझान भी उन्हीं चीज़ों की तरफ होता है, क्योंकि वह तो मोह माया में फंसा हुआ है। अब श्लोक संख्या 9 में क्या कहा है? इसमें यही बताया गया है कि जो व्यक्ति निष्कपट है, हितैषियों से घिरा रहता है, और उसके मध्यस्थ, तटस्थ, मित्र, शत्रु कोई भी आ जाए, वह सबको समान भाव से देखता है। सब में वह केवल एक परमात्मा को ही देखता है और किसी चीज़ को नहीं देखता। जो व्यक्ति इन सब में परमात्मा को ही देखता है, वह व्यक्ति और उन्नति की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका तो एक ही ध्येय है, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, सबको समान समझना। वह चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाता है, उसे केवल चारों तरफ परमात्मा दिखाई देता है। चाहे उसके सामने सोने के बने हुए आभूषण हो या सोने की ईंट हो, वो दोनों चीज़ें क्या हैं उसके सामने? एक सोना मात्र है, मेटल है, और कुछ नहीं है। अब आइए श्लोक संख्या 9। सुहृन् मित्रायो दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अब शब्दशः अर्थ देखिए। सुहृन् मित्र होता पक्का मित्र, अच्छा दोस्त, ठीक है। उदासीन, अरि उदासीन, सुहृत हो गया जिसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, ऐसा मित्र। फिर अरि होता शत्रु, उदासीन जो उदासीन हो, शत्रुओं में जो तटस्थ हो, उसे जो मर्जी हो रहा हो वो ध्यान ही नहीं दे। फिर मध्यस्थ, शत्रुओं में जो मध्यस्थता कराने वाला, पंच खेलने वाला, इधर उधर की करने वाला। फिर द्वेष्य, ईर्ष्यालु व्यक्ति। बंधुषु, अपने बंधु सगे संबंधियों का शुभ चिंतक। फिर साधुषु अपि, साधुओं में भी। फिर पापेषु अपि, पापियों में भी। समबुद्धि, समान बुद्धि देखता है, चाहे उसके सामने शत्रु पर पंच करने वाला हो, मध्यस्थता करने वाला हो, या तटस्थ रहने वाला हो, या बहुत पक्का मित्र हो, वो सबको समान नज़र से देखता है, और समबुद्धि, समान बुद्धि से, समान भाव से उनको देखता है। विशिष्यते, और आगे बढ़ता चला जाता है, किसी से भी किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करता। अब यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि देखिए, जब व्यक्ति निष्कपट, हितैषी जो उसकी भलाई करने वाले हैं, प्रिय मित्र हैं, जो तटस्थ रहने वाले हैं, जो बीच में मध्यस्थता से सुलह कराने वाले हैं, कुछ ईर्ष्या करने वाले हैं, शत्रु, ऐसे शत्रु और मित्र। फिर पुण्यात्माएं, कुछ बड़े साधु हैं, और फिर का पापी, जो भी ये सारे आ जाएं, वो इन सबको समान भाव से देखता है, और इनको समान भाव से देखता हुआ वह व्यक्ति आगे उन्नति की तरफ ही जाता है। उसका आगे भी क्या होता है? बढ़ोतरी ही होती है। वह किसी भी चीज़ में मार नहीं खाता है। हर तरह से उस व्यक्ति की उन्नति, वह उन्नत के पथ की ओर जाता है, और भगवान की ओर उसका और लगाव बढ़ जाता है। इस तरह से हर कार्य वह ईश्वर को करता हुआ अर्पित कर देता है। यही श्री कृष्ण ने यहाँ बताया
कि जो योगी है, योगारूढ़ व्यक्ति है, वह सबको समान समझता है। तो कल हम फिर श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।